वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो है हिंदी कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपके 2024 एग्ज़ाम और आगे भी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है ये बहुविकल्पिक प्रश्न जो 1 से लेकर 10 तक थे, ये हमने पिछले वीडियो में हमने जो है इसको कवर कर चुका है। आप इसके लिए प्लेलिस्ट के अंदर जाकर और इसको आप देख सकते हैं। इसको मैंने प्रॉपर वे में समझाया हुआ है ताकि आपको ये याद हो जाए आराम से। इसके बाद आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 11 से लेकर 20 तक हैं। इनको हम एक करके जो है हम समझेंगे ताकि हमें यहीं का यहीं याद हो जाए। जो इसके अंदर कठिन शब्द आए हुए हैं वह भी हम जो है उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोई हिंदी में गलतियां ना हो जाए। आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 तक इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ संस्कृत के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? तो पुष्प मतलब होता है फूल। फूल अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना चाहता है, बिखेर मतलब फैला देना चाहता है, जहाँ से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इस कविता के अंदर जो कवि है वो सैनिकों की महत्वपूर्ण उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता है कि पुष्प जो है पुष्प अपने आप को कहाँ पर जो है माली से बोलता है कि वहाँ पर बिखेर दो जहाँ से होकर भारत माता के वीर सैनिक जिन रास्तों से गुजरते हैं और वहाँ पर, और वो क्यों, जो सैनिक होता है वो अपने देश सेवा के लिए जो अपना सर्वस्व बलिदान मतलब सब कुछ बलिदान करता है। तो हमें जो है याद रखना है कि ये भारत माता के वीर सैनिक जो मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये जो है बिखेर देना चाहता है पुष्प अपने आप को। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं, हमें मातृभूमि इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। सर्वस्व सा आधा ये रा व और स्व सर्वस्व। उसके बाद बलिदान इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद वीर सैनिक यदि उसके बाद विखेर तो हाँ, विखेर भी आप याद कर लीजिए। इनको 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि कोई इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो कठिन शब्द थे उनको 5 से 7 बार जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है और आपको ये क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार जो है सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा, इसको देखिए। तो जो अब्दुल कलाम थे उनके अनुसार सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये सभी शब्द तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएंगे। तो इन्होंने बच्चों से क्या है 3 अपेक्षाएँ की हैं। बच्चों से 3 अपेक्षाएँ की हैं। पहला नंबर तो पढ़ाई के मूल्यों को साथ पढ़ो। मतलब पढ़ना है तो ऐसा नहीं बिना मतलब का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता नहीं हो, तो आपको जो है उसकी वैल्यू समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और उसको जो है पढ़ने के बाद उसमें जो है अव्वल होना है। अच्छे क्लास में आपके मार्क्स आने चाहिए और अच्छे इंपॉर्टेंस के साथ मेहनत के साथ पढ़ना है। दूसरा बोल रहे हैं कि अपने आसपास के ऐसे लोगों को पढ़ाई में हेल्प करना है। अब जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, आपसे पढ़ना लिखना आ रहे हैं, और हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ऐसे लोगों की पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो ये हमारे जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है ये
ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं अपने बच्चों से। तीसरा बोल रही है कि घर अथवा पाठशाला में, घर में, पाठशाला मतलब स्कूल में 5 पेड़ लगाने के लिए कि आपको पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि ये भी समय के साथ बड़े हों और हमारे वातावरण में शुद्धता बनी रहे। तो यहाँ पर जो है हमें कौन कौन से कठिन वर्ड है देखिए। एक तो हमें मूल्यों प्रैक्टिस कर लेना है। अव्वल आ, आधा वा, व अला, अव्वल। और उसके बाद पढ़ाई, पढ़ाई की प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद सहायता, सहायता, पढ़ लिख, पढ़ लिख। उसके बाद पाठशाला और पेड़ और 5। तो यहाँ पर इतने आपको जो है इतने वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करना है 5 से 10 बार, तो आपको गलतियाँ नहीं होंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द बोलते हैं उन्हें जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके अंदर पहला जो हमारा शब्द है, एक तो है काल। अब काल के अंदर हम देखते हैं, काल का मतलब देखिए क्या क्या होता है। काल को हम समय भी बोलते हैं और दूसरा होता है काल, इसका मृत्यु का काल आ गया, इसका मतलब मृत्यु भी बोलते हैं। काल को मृत्यु भी बोला जाता है और काल का मतलब समय भी होता है। तो इसके दो अर्थ यहाँ पर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पन्ना। अब पन्ने को देखिए, पन्ना जो होता है, जैसे सिंगल ये पेज है, यदि मैं बात करूँ ये सिंगल पेज है, तो इसको हम बोलते हैं, एक तो पृष्ठ बोला जाता है, प्रा में री की मात्रा, आधा सा और ठा, पृष्ठ। उसके बाद कीमती रत्न, दूसरा इसका होता है कीमती रत्न। तो पन्ना आपने हीरे और पन्ना जवाहरात ऐसे सुना होगा आपने, तो कीमती रत्न भी होता है, रा, आधा, ता और ना। तो पृष्ठ भी बता दिया, कीमती रत्न बता दिया। उसके बाद तीसरा है इसके अंदर जो है उत्तर। अब उत्तर को देखिए, हिंदी के अंदर सॉल्यूशन, ये हल वो वाला नहीं है जो जुताई के लिए यूज करते हैं। उत्तर एक जो हल, जो हल हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि जब आप मैथ के अंदर करते हैं कोई क्वेश्चन तो उसके लिए आप ले लिखते हैं हल। उसके बाद उत्तर जो है एक दिशा का भी नाम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप पढ़ते हैं, तो उत्तर जो है एक दिशा का नाम भी है। तो यहाँ पर इनके दो मतलब हैं, एक हल, एक दिशा का नाम होता है, पन्ना पृष्ठ और कीमती रत्न समय और मृत्यु। तो इनको आपने लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है और आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर रमो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हुई। तो रमो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हुई, इसको देखिए। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर दोनों बहनों, ये दोनों बहन थी, तो दोनों बहनों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई, क्योंकि ये क्या हुआ, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो गई, मतलब 8वीं कक्षा पास हो गई। उसके बाद कक्षा 9 में, आपको दिख रहा होगा, कक्षा 9 में प्रवेश ले लिया, 8th पास हो गई, कक्षा 9 में आ गई। उसके बाद रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति, तो रम्मो को जो है 100 रुपये मिलने लगा हर महीने। रम्मो और कल्लो ने जो है उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष कक्षा 10 की भी परीक्षा जो है पास कर ली। तो हमें यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना, देखिए। एक तो 8वीं कक्षा के बारे में बताना है, उसके बाद 9वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया, उसके बाद इनको 100 रुपये जो है छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद जो है रम्मो और कल्लो ने क्या है 10वीं अगले साल जो है कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली। तो यहाँ पर जो है हमें जो कठिन शब्द हैं, एक तो हमें 8वीं कक्षा, 8वीं और कक्षा, ये हमें इसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, हमें आना चाहिए लिखना। उसके बाद बहनों, उसके बाद यहाँ पर जो है कक्षा 9 में प्रवेश
इसकी आप तैयारी कर लीजिए प्रवेश की। उसके बाद 100 रुपये तो बन ही जाएगा। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय और वर्ष, ये जो कठिन शब्द हैं। उसके बाद परीक्षा। तो इतने शब्द आप तैयार कर लीजिए। जो कि मिस्टेक हो सकते हैं वो मैंने इसमें बता दिया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैंने समझा भी दिया है। क्वेश्चन है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। अभ्यास का मतलब यहाँ पर है प्रैक्टिस से, तो हमें प्रैक्टिस क्यों करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में पूर्णतः, आपको दिख रहा होगा ये पूर्णतः वर्ड है, व्यक्ति में जो है पूर्णतः, व्यक्ति में पूर्णता तथा परिपक्वता आती है। तो पूर्णता और परिपक्वता आती है, और जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होता है वह योग्य और विद्वान बन जाता है। तो आपको योग्य लिखना आना चाहिए और विद्वान, वी आधा दा वा और ना, तो विद्वान लिखना आना चाहिए आपको। तो इससे दो आप पॉइंट बना के ले सकते हैं। क्यों करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में जो है पूर्णता तथा परिपक्वता आ जाती है। दूसरा पॉइंट, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप इसको लिख देंगे तो इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मतलब इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धता है, या इसका मतलब ये सही जो है देखने में नहीं लग रहे हैं, इनका सेंस सही नहीं निकल रहा है, हमें उन्हें शुद्ध करके लिखना है। नया जीवन हवा देती है। अब नया जीवन हवा देती है ये गलत बात है, हवा नया जीवन देती है। तो आपको हवा पहले लिख देना है और नया जीवन देती है एक साथ लिख देना है। बस हवा का चेंजमेंट आपको शुरू में कर देना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर होती है खेती। तो कैसे लिखते हैं, देखिए धरती पर, ये ऐसे का ऐसे ही होगा, खेती इसके बाद आ जाएगा और होती लास्ट में लिख देना है और फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो धरती पर खेती होती है और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए देश को ऐसे का ऐसा ही रहेगा, देश को हमें कुछ देना सीखना चाहिए। तो हमें कुछ देना आपको कुछ के बाद कर देना है और सीखना चाहिए लास्ट में हो जाएगा। तो बस देने का बस पोजीशन चेंज करना है, बाकी सेम का सेम रहेगा। देना लास्ट से जो है सीखने से पहले आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध रूप में इनका सेंस जो है सही नहीं निकल रहा है, हमें इनके जो पोजीशन चेंज कर देना है और इनका सेंस आ जाए, यही इसके आंसर्स होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो है ईमानदारी के वे ईमानदार थे। तो देखिए इसको अपन कैसे याद करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनमें क्या क्या काबिलियत थी। देखिए उनके पास केवल एक आना था, तो आप बना लीजिए उनके पास क्या था, केवल एक आना था। वह एक आने से, अब इस एक आने से उन्होंने क्या खरीदा, भुने चने ले आए। अब चंद्रशेखर आज़ाद उनके पास एक आना था, उससे वो भुने चने ले आए और उस भुने चने को वो खाए और खाते खाते उनको क्या मिलता है, देखिए उनको उस चने के बीच में एक इकन्नी, एक उनको जो है एक आना, एक इकन्नी दिखाई देती है। अब ये इकन्नी दिखाई तो दी, तो उन्हें इससे क्या हुआ, पहले तो उनको थोड़ा सा लालच आता है कि ये मैं रख लेता हूँ, लेकिन परंतु बाद में उन्होंने एहसास हुआ कि ये इकन्नी किसके हैं, ये इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई है, चने वाले की जो है मेहनत की कमाई है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, देखिए
चने वाले की मेहनत की कमाई है, इसलिए वह उसको क्या कर देते हैं, उसको वापस दे देते हैं। और चंद्रशेखर के इसी गुण के कारण, अब यही जो गुण है इनका, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि परिस्थितियां चाहे तो विपरीत हों, विपरीत परिस्थितियां, तो परिस्थितियां जो है विपरीत हों, पर उन्होंने जो है अपनी ईमानदारी पर वो अडिग रहे और उन्होंने उससे जो है, उन्हें लालच नहीं आया और तब भी वो ईमानदार रहे जबकि उनकी हालात सही नहीं थे। तो इसी की प्रेरणा इसमें बताई गई है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके पास एक आना था, एक आना से वो भुने हुए चने खरीदते हैं, उसको खाते हैं, उस पे उनको जो है एक इकन्नी मिल जाती है, उससे इकन्नी से उनको जो है चने में जो थी उससे उनको लालच आता है, और लालच आने के बाद जो है, लेकिन उन्होंने फिर सोचते हैं कि चने वाले की ये मेहनत की कमाई है, तो वो जाते हैं चने वाले के पास, उसको वापस कर देते हैं। इसका मतलब हमें ये शिक्षा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियाँ जितनी भी हों, लेकिन हमें ईमानदारी नहीं खोना चाहिए। तो आई होप इसके कठिन शब्द भी आपको इसमें समझ में आ गए होंगे और इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने इसको जो है एक सीनियरिटी वाइज एक छोटे से इसके जो है इसका टी चार्ट टाइप में बना के मैं जो है इसका आपको मैंने समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, एक अंबर, सूरज और पानी। देखिए, अंबर का जो मतलब होता है, अंबर का मतलब आकाश होता है, और उसके बाद अंबर मतलब हम बोलते हैं हम गगन। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही जैसे शब्द, मतलब इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर हम पर्यायवाची बोलते हैं। तो अंबर मतलब आकाश और गगन। उसके बाद सूरज, सूरज को हम जो है दिनकर भी बोलते हैं, दिनकर। उसके बाद रा और वी, रवि याद कर लीजिए, प्रभाकर याद कर लीजिए, सूर्य याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया हुआ है दिनकर और रवि। पानी को सेम वे, पानी को हम जल बोलते हैं और हम नाम में बड़ी मतलब नीर बोल सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, अंबर को आकाश और गगन, सूरज को दिनकर और रवि, पानी को जल और नील। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इसको याद करना है, और याद और भी कुछ तरह से कर सकते हैं। तो जैसे याद कर लीजिए, गगनयान जो है आकाश में उड़ाया गया, इससे आपको अंबर याद हो जाएगा। उसके बाद रवि जो है दिन में, रवि जो है दिनकर का मजाक उड़ाया कि सूरज तो दिन में ही निकलता है, ऐसा करके याद कर लीजिए। उसके बाद जल के बिना जो है मछली नीरस हैं, तो कुछ इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। अब सेना किस तरह देश की सेवा करती है, देखिए। तो सेना के जो वीर सिपाही होते हैं हरदम चौकस रहकर, तो कैसे रहते हैं, जो सैनिक रहता है वो कैसा रहता है, देखिए, हरदम चौकस। और क्या करता है सैनिक, हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। अब चौकस किस लिए रहेगा, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा वो चौकस रहता है। उसके बाद और क्या करेंगे, देश के, अब ये हो गया सीमा की बात। अब देश के अंदर और क्या करते हैं, ये देश के अंदर हमारे सैनिक क्या करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए, जैसे बाढ़ के समय भी आपको सेना मिलती है, वहाँ भी हेल्प करते हैं हमारे पब्लिक की। उसके बाद तूफान आ जाए ज़्यादा, या कहीं भी सूखा पड़ जाए और हमारे जो है देशवासी परेशान होते हैं, वहाँ पर भी सेना हमारी मदद करती है। तो ये जो है मैंने पूरा समझाया आपको। सैनिक हमेशा जो है, जो हमारे सीमा होती है वहाँ पे हमेशा चौकस रहती है देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। उसके बाद यदि अंदर की बात हम करें तो प्राकृतिक आपदाएं, यदि बाढ़, तूफान और सूखा आ जाए तो वहाँ भी हमारे सैनिक जो है डटे रहते हैं, वहाँ पे जो है भरपूर सहायता करते हैं। तो आप इनके कठिन शब्द आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में, इजी वे में, आपको स्टोरी टाइप में आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के क्वेश्चन है। प्रश्ना नाम एक वाक्य उत्तरण लिखत। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कह श्याम वर्ण, श्याम वर्ण मतलब श्याम वर्ण किसका है, तो का कहा। तो आपको याद लिखना है का, और इसको हा की मात्रा बोलते हैं का कहा। तो ए नंबर वाले का जवाब हो जाएगा का कहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण मतलब सफ़ेद वर्ण किसका है, सफ़ेद रंग किसका होता है। तो आप क्या लिखेंगे, हंसा, हंस का हा इधर बिंदी और आह हा की मात्रा हंसा। इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद ये दो हो गए, और तीसरा है सप्ताहे कानि वासराः, सप्ताह में कितने दिवस होते हैं। तो सप्ताहे, सप्ताहे तो यहीं से लिख लेंगे, और वासराः यहीं पे लिखा हुआ है, बस आपको याद रखना है सप्त। तो क्या याद करेंगे आप, देखिए सप्त वासराः, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्तवासराः। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हमने जो है इसका लघुत्तरीय प्रश्न परीक्षा अध्ययन 2024 के एग्जाम के लिए जो हमारा ज़रूरी है, और कक्षा 5 का हिंदी का हमने जो है इसके अंदर क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया इजी वे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिए कि क्या मुझे इस तरह के और भी वीडियो आपको इसकी ज़रूरत है, तो मैं आपकी ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा सकें। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। बाकी भी जो है मैथ के, इंग्लिश के वो भी वीडियो और ईवीएस के वीडियो मैं बना चुका हूं। आप प्ले लिस्ट के अंदर आप क्लास 5 परीक्षा अध्ययन आप करेंगे टाइप, तो आपको मिल जाएगा आर्य एंड आदित्य वाले चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।